रखवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु जी नानक दे कर हथ नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया भावजिन विचों कट के मुक्त पदार्थ माहे समाया जाई कुल ते प्रगट होए ताई कुल को नाम पुन दुआ दस गुरंड को जी मेरी है प्रणाम कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत राम सिमर पुछताएगा मन पापी जेवड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा लालच लगे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा तन जोबन का गर्भ न कीजै कागज जो गल जाएगा जो जम आए केस गए पटके तो मुख कसू ना बसाएगा सिमरन भजन दयानी किनी तो मुख चोटा खाएगा धर्म राय जब लेखा मांगे जदों धर्म राजे ने लेखा मंगया ओ फिर की जवाब देगा धर्म राजे ने लेखा मंगया फिर की जवाब देगा धर्म राजे ने लेखा मंगया फिर की जवाब देगा
धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। परम सत्कार जो श्री सतगुरु जी दी साजी ते नवाजी हुई साध संगत, आप सब माई भाई वो सतगुरु नूं याद कर रहे हो कि जिन्नी दुध नूं धन कहा तिन जम नेड़ना है। मैं शब्द भी लिया एक बार सब कह के आखो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। कोई प्रश्न बाजी न रहे, सब कह के आखो धन श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह। एक बार फिर हमला मारो, सब कह के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। ठंडी मूर्त का नाम लईए जिन्हां दी गोदी का निगम आया, सब कह के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। समय दे मालिक बालिया दो जहान चबड़ तखत दे मालिक, सब कह के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सत्संगियो आप सब माई भाई उस पिछड़ी जरूर याद एकत्र हुई हो ਜਿਹੜੇ कि थोड़े दिन पहला साडे विच मौजूद सन, पर मन लिखाए मंडल में आए। वो सोहनी मूरत, इस घर का श्रृंगार, इस बेड़े की रौनक, जो समा आया जाना पिया। इंसान एक चीज लेके आंदा भगवान दे कोल, केड़ी मरण लिखाए मंडल में आए। पता नहीं केड़े वे इंसान का समा आ जाना। सत्संगियो पर ये जड़ा मरना ना, इन्हों से मरना नहीं कहते। इहो जे साधु का चोला बदल के फिर आ जाते हैं, क्योंकि श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी नूं सिखां ने अर्ज की कि गरीब नवाज अपना प्रचार बड़ा घट है, ते कृपा करो प्रचार किया जाए ते साध संगत जिहड़े होर संगत सज जाए, सिख होर सज जाण। तां श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कहण लगे, मैनूं तां फिक्र उदों नहीं सी जदों मेरे 40 रह गए सन, जिहड़े मेरे ने मेरे नाल ही तुरे आउंदे। जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जिया दान दे भगती लायन, हर सू लैन बुलाए। 9 प्रकार की बंदगी हुंदी है, जिहदे विच कीर्तन नूं नवता भगती कहंदे ने। ते 9 प्रकार की बंदगी पर रोज ही करते हैं। जे ना भी करिए तां भी 9 प्रकार की बंदगी हो जाती है। किसी का भला मंगना भी बंदगी है, किसी को प्रशादा पानी छका देना भी बंदगी है। हाँ, मैं एक अर्ज कर देवां कि सिखां की सेवा करनी चाहिए, पुण्यदान करना चाहिए। कहते सिख नूं पिलाए पानी किए असमेद जग। ध्यान देना, सिख को पिलाए पानी किए असमेद जग। ऐसा फल होता है कि चाप के स्वाए। एक गिलास जलदा दे दईए ना तो एक सवेर जग जिन्ना फल है। एवें ही लोग चौरां दे विच जाके चौराहिਆਂ दे विच पौ लाउंदे, जल छकाउंदे। सिख को पिलाए पानी किए असवेद जग। ऐसा फल हुंदा है कि चाप के स्वाए कह 100 बारी गंग जाए इते ही प्राग नाए। ते ऐसा फल हुंदा है कि प्रसादे किछ कहे। किटे किटे फल ने, एवें लोग लंगर नहीं कराउंदे, एवें दान पुण्य नहीं करदे, क्योंकि पुण्य दान जो बीज दे सब घर भराए के जाए। सो मेरे कहने का भाव, सारी उम्र इन्हां महापुरखां ने सतगुरु के हुक्म अनुसार सेवा की, ते सेवा करके सेवा करते हुए ने कामी तिसते होत प्राप्त स्वाद। ते सेवा करी किहो जी,
सा सेवा कीती सफल है प्यारिया, सेवा कीती सफल है, सेवा कीती सफल है प्यारिया, सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है प्यारिया, सेवा कीती सफल है, सेवा कीती सफल है प्यारिया, सेवा सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्निया प्यारिया, सतगुर का मन मन्निया, सतगुर का मन मन्निया प्यारिया, सतगुर का मन मन्निया। ओ पाप संबल पन्ने, पाप संबल पन्ने, पाप संबल पन्ने, पाप संबल पन्ने ओ मेरा प्यारिया रहमा हो। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने, जे सतगुरु का मन मन्ने ते पापक संबल भन्ने, पाप ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗੇ 2 ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ,
पहले प्यार लगा थान दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भब्बी वेद, चौथे प्यार पुनी खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नौवें धौले उभे सादे, दसवां ददा हुआ सो। ये 10 अवस्था ने बंदे दी। ये 10 अवस्था में लंघ के इंसान चला जाता। पहला गुरदेव माता, गुरदेव पिता दे गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, मां दे दुध नाल प्यार लगता है। मां दे जिहड़े संस्कार ने वो बच्चे में जरूर होंगे। जिन्हां दे बच्चे नाम जपते ने ना, भजन करते ने, इसी परिवार ते लाओ। मैं संत मोहन सिंह जी दी माता नूं कदे नहीं देखिया भी उन्हां दे हत्थ माला ना होवे। प्रतੱਖ नूं प्रमाण देण दी लोड़ नहीं। मैनूं कई दिन इत्थे घर विच आउंदियां हो गए ते फिर होर चीज़ बड़ा ख्याल रखते हैं। जे किते आया नूं अद्धा घंटा हो जाए तो बीबी नूं पुछणगे भी तूं जल पानी पुछिया कि नहीं। इन्हां देवते माता का काम है। सो मैं अर्ज करा, मामा जिहड़ियां ने उन्हां दे संस्कार माता पिता दे बच्चे विच जरूर आउंदे ने। मां पर पूत पिता पर घोड़ा बहुता नहीं दे, थोड़ा थोड़ा आम कहावत है। सो साध संगत जी, उस तो अगे जाके की है, जे माता पिता गुरु नूं मानते ने ना, सतगुरु मानते ने, ते फिर वो सतगुरु वाला बन जाता है। गल च पटा पै जाता। सो मेरे कहने का भाव, ये जिन्ना चਿਰ सतगुरु नूं ना मिलता उन्ना चਿਰ इंसान का जीवन अधूरा है। ते उन्हां मावां नूं धन कहा जाता है जिहड़ियां मावां अपने बच्चों नूं पालदियां ने प्यार नाल, ते नाले कहदियां ने पुੱਤ बंदगी करिया कर। ते उन्हां बारे एक धारणा पढ़दे हुंदे साधु, ओ तन तन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे पुੱਤਰ नाम जपदे। साध संगत जी, एक बार सब गए क्या को धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने साडे ते बड़ी कृपा की। सतयुग दे विच 52 अवतार हुए। उथे 52 तो बिना होर कोई गुरु नहीं बनया। त्रेते दे विच महाराज रामचंद्र जी हुए ने, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी बारे दस देवां
कि महाराज रामचंद्र जी के पिता का नाम सी राजा दशरथ। दशरथ के पिता का नाम सी अजय। अजय के पिता का नाम सी रघु। ग्रंथकार लिखता है कि पुराणों के विच कथा होती है कि रघु राजा एडा राजा होया, उहदे जप तप करके महाराज रामचंद्र जी इस कुल दे विच आए सी। ते समा फिर किते सवरा कृपा की कोई खुशी का समा आया तो मैं ये चीज सुनावांगा। बड़ा बड़ा प्रसंग है ये। ते उत्थे पुराण दे विच लिखिया है, रघु कुल रीत जुगा चल आई, प्राण दिए पर वचन ना जाई। ये रघु राजा है। उथे महाराज रामचंद्र जी तो बिना होर कोई रामचंद्र नहीं बने। द्वापर दे श्री कृष्ण भगवान जी होए, उथे होर कृष्ण तो बना कोई कृष्ण भगवान तो बिना होर कोई कृष्ण नहीं बनया। कलयुग दे विच सतगुरां कृपा कीती है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरु दिते, जो तुहां जुगत सह सह आया फिर पलटनी है। ते गुरु नानक ने एक होर बड़ा वादा किया। पहला 3 देवतियों की उपासना होया करते सी, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। मेरे भजन गुरु श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी ये आम करके चीज़ां सुनाया करते थे। ज्ञान मार्तंड। सो मेरे कहने का भाव कि सतगुरां ने सानू गुरु दिते। सारा कलयुग भोग सी नानक दा अवतार। ते पहला 3 देवतियों की उपासना होया करती सी, ब्रह्मा विष्णु ते महेश की। क्योंकि कूड़ा जिहड़ा ना ओदियां हिंदी दे विच लिखी है ते वो 3 लाइनां बन जांदियां ने। उपरली विष्णु दी, विचारली ब्रह्मा दी ते जिहड़ी थल्ले वाली है वो शिव जी दी। तिन्हां दे काम है। जपजी साहिब दे विच सच्चे पातशाह लिखते ने, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। दी अट कट लिए ने बाण अट कट लिए अर्थ बदल जाता। सो मेरे कहने का भाव ये 3 देवतियों की उपासना होती सी। जे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने इहदे विच वाधा कीता, कूड़ा जिहड़ा सी इहदा मूंह खुला कर दिता। उत्थे लिख दिता एक ओंकार। ओम शब्द लिया नाल ते ओहदा आकार बना दिता एक ओंकार। हुण साडा जिन्ना चिर एक ओंकार नहीं ना हुंदा ते उन्ना चिर साडा आदि ग्रंथ साहिब जी दा लागे पद शुरू नहीं हुंदा। साडा मोटा ते एक ओंकार की जिहड़ी उपासना है सतगुरु जी ने कृपा कीती ते इहदे च जमण मरण भी आ जांदा है, सारा कुछ आ जांदा है। ते एक कविता अर्ज कर लगा, एक ओंकार ते हां एक ओंकार जीरा आवे ना समार कोई, आवे ना समार कोई।
ये रचना की भगवान ने। साधु रचना राम बनाई, एक बिन सहायक अस्त्र माना, अचरज लखे ना जाए। झूठा तन साचा कर मानियो। ये समा जदों इंसान ते आउंदा ना, मरकल मौत जद आपसी सब दरवाजे बंद, सारे बंदियां नूं पता नहीं लगता जदों आउंदे ने ना। हाँ एक दस देवां कि जिहड़ा नास्तिक बंदा हुंदा है उहदे वास्ते जम आउंदे ने, ते जम करते की ने आके, क्योंकि मैं गरुड़ पुराण भी पढ़िया, ਉਹਦੇ ਚ ਨਰਕ ਦੇ 18 ਕੁੰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕੁੰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ, ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ, तो मुख कसू ना बसाए। गाना गा सुना तेन पढ़ के सुट देना, पर तेरे मुंह तो बोलिया नहीं जाना, गुरबाणी कहती। पर जेड़े गुरु के सिख हुंदे ने उन्हां नूं रामगढ़ ले आउंदे। दूत ते रामगढ़ च फर्क है। रामगढ़ जेड़े ने वो बैकुंठ धाम दे विचों आउंदे, वो अपने सिखां नूं अपने सतगुरु दे कोल ले जांदे। आ भजन बंदगी जिहड़ा नाम सिमरन करदे, इहदा मतलब ही ये है कि जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन मुहा नाम तेरे संग संग। चीज़ां मैं पुरानियां सिखियां ने बजुर्गां कोलों, वही अर्ज करांगा। उथे नाम ने सहायता करनी, उथे नाम ने नाम तेरे संग सहाय। ऐ इंसान इस भजन ने कृपा कर, पर ये संसार छड़ना पैना। ऐसो ये संसार पेखना रहना को पैया है। सूदे सूदे रेग चलो तुम नदक धक्का दबैया रे, बूरे बाटे तुरना भैया ते सब नूं जम लै जइया। ते राजा प्रजा संकट मारे, ऐसो काल बढ़ावी। ते पर सारे नूं मारदा जिहड़ा काल है, ते पर गुरु के सिख जिहड़े ने संतपाल सिंह जी वर्गे, उन्हां दी गल वखरी। उन्हां बारे की लिखिया गुरबाणी च, हर का सेवक जो हर पाए, जितन की कथा निराली रे। हर का सेवक जो हर पाए, जितन की कथा निराली रे। हर सेवक जो हर पाए, जितन की कथा निराली रे।
कथा क्यों न्यारी है। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। ना आवे ना जावे पार ब्रह्म संगारी रे। इहो जे साधु ना मरते ना जाते, क्योंकि साधु साधु होते। साध बनना बड़ा औखा है, फकीरी बड़ी दूर है। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी की लंबी खजूर है। चढ़ जाए तो चाखे प्रेम रास्ते, डिग पे ते चकना दूर है। फकीरी बनती किवें है, हद टप्पे औड़िया बेहद टप्पे पीर ते हद बेहद जेड़ा दोवें टप्पे ते ओदा नाम फकीर। फकीर बनना बड़ा औखा है। जेड़ा सिख मेरे सतगुरु नूं चंगा लगदा ना, सेवा करदा है, वो फकीर हुंदा है। पीर जेड़े ने, पीर सतगुरु जी दा औला है। जिवें गुरु 10वें पातशाह जी पढ़े नहीं सी, कुछ दे पीर बन गए। पीरी हुआ सिखां नूं फकीरी दित्ती, मन दे विच फकीरी दित्ती, माइक तौर ते फकीरी नहीं। माया पक्षों बहुत कृपा सतगुरु जी दी। एक बार सब कट के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह जी ने, शायद लुधियाने का वचन है, कि कितों गड्डी मंगवाई, गड्डी वाले लेट हो गए, तो सच्चे पातशाह हुक्म किया, मेरा जी करता साडे साध संगत कोले घर घर गड्डियां होया कर। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह वेले घर घर घोड़े हुंदे सी। ये साडी जिहड़ी गरीबी है ना, सतगुरु जगजीत सिंह ने धो दी। ते कृपा सतगुरु उदय सिंह जी भी करते हैं। मैं इस घर की एक साखी सुनाउण लगा। मैनूं वीर मोहन सिंह ने, लाडी भाजी ने दसी कि साडे पिता जी कुछ थोड़े जे ढिले सन, ते जग तारक गरीब नवाज श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी ने आके घर चरण पाए, बख्शिश की, अपने चरणों के नाल ला के परिवार नूं निवाजिया। ते अज की सच्चे पातशाह जी पूछा भी की हाल इन्हां दा, कहंदे जी इन्हां नूं चक्कर आउंदे ने। संतपाल सिंह जी होरा कि चक्कर आउंदे आ। सच्चे पातशाह कहंदे अज तो मुड़ के नहीं आउणगे। नानक दास मुक्ते जो बोला इहां उहां सच। इन्हां ने की कीता, ये उदू गाहां लगे ने। इन्हां ने जिहड़ियां दवाइयां पईयां चुक के बाहर सुट दित्ती। गुरु दे वचन ताकत है, ते गाहां मनण वाले दे विच भी आउंदा। ते जदों इन्हां ने चुक दित्तियां ते इन्हां ने दस्सिया भी उदों बाद मेरे पिता जी नूं कदे चक्कर तक नहीं आया। हुक्म मन्ना होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए। यो परिवार दे विच बैठे जिहड़े मेरे सतगुरां दा हुक्म मनण वाले। जिद्दे मैं पाठ रखिया ते मैनूं भाजी उन्होंने एक गल आखी सी कि जो सच्चे पातशाह हुक्म करनगे मैं उही करना। इहो जे सादा दी गति नहीं कही जाती। हाँ जी भैन जी, गत कही ना जांदी जिन्हां ने मन्निया, जिन्हां ने
कही ना जाए। तानो साधु ने जिहड़े सत्संगी ने, सारी उम्र संतां ने सत्संग की। इत्थे एक सवाल पैदा होता है कि कोई सत्संग करके तरिया भी है। गुरबाणी प्रभु दे विच भगत राम दत्ता जी लिखते हैं कि सत्संग कर भीलनी दरानी जग, सत्संग कर तब तरी मीरा बाई है, सत्संग कर नाम देव ओ कबीर तरे, सत्संग कर भार प्यो सैन नाई है, सत्संग का प्रभाव प्रगट सगल जग, रविदास की प्रभु जात न गणाई है, भगत चतर जिन सत्संग कीनो ताहे को जन्म तन देने वाली माई। थोड़ा मेरा फिर भी मां के माता पिता धन ने, बच्चे नूं संस्कार दिंदे ने। सो मेरे कहण दा भाव है सत्संगियो, 5 खंड ने संसार दे उत्ते, 4 खंडा दे विच इंसान लंघ के जांदा है। पहला किहड़ा है? ज्ञान खंड। इंसान नूं ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। किसी साधु की शरण पै जावे, एक 2 लफ्ज ने, एक तां किरपा, एक कृपा। किरपा शब्द जिहड़ा ना कक्के नूं सिहारी ते रारा ते पप्पे नूं करना, इहनूं किरपा कहंदे ने। ते एक कक्के नूं सिहारी ते पैर च रारा ते पप्पे नूं करना, उहनूं कृपा कहंदे ने। दोनों च फर्क है। किरपा की है? जिहड़े वो 3 अखर ने, वो धुर तो किरपा होके आउंदी है। सतगुरु जी कृपा करते हैं, सिर ते हाथ रखते हैं। गुसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहला बनी परालब्ध, पाछे बणियो शरीर, तुलसी बात चल जाए परमानी बनदा तीर। वो कृपा है जिहड़ी सतगुरु दे घरों लिख के आउंदी है। ते जिहड़ी कृपा ना वो किसी साधु संत महात्मा जिहड़े इत्थे कर दिंदे ने कृपा, उहनूं कृपा कहंदे ने। वो गुरु दी बराबरी नहीं हुंदी। सो मेरे कहण दा भाव, एक कृपा सतगुरु बिना नहीं होती। ज्ञान खंड, पहला इंसान ज्ञानवान बनता है। जपजी साहिब दे विच ना 5 खंडां दा वर्णन है, पढ़ लिया जी। फिर उस तो बाद ਉਹਦਾ ज्ञान की चीज है कि तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कशुक पढ़ के ज्ञान। ते कुंभ का बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हुए, ज्ञान का बद्दा मन रहे ते गुर बिन ज्ञान। फिर कहते चंगे बंदे दी राय ले लो, सियाणे बंदे नूं पुछ लो भी ज्ञान हो जाता है। वो कहना पूछो ब्रह्मे नारद, ब्रह्मा जी नूं पुछ लो जिन्हें उत्पत्ति की है, ते नारद जी नूं पुछ लो, ये ब्रह्मा दे पुत्र ते नारद जी नूं पुछ लो, पूछो ब्रह्मे नारद दे वेद व्यासे, कोई वेद व्यास जी नूं पुछ लो। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना। ये ज्ञान सतगुरु कोलों मिलता है। अगला आ गया धर्म। धर्म खंड, धर्म की चीज है? बाबा फरीद जी लिखते ने, फरीदा बोल गया धर्म झूठ न बोल गया, सच नूं धर्म है। धर्म जिहड़ा इंसान का आधार है, ते जिहड़े धर्म इंसान धर्मी हुंदे ना, संत बाल सिंह जी होरां वर्गे, उन्हां लोग याद करते हैं। अज असीं इसे करके उन्हां दी खातरी दीवान लाउने ना, कीर्तन करते हैं। अज जिहड़ी उस्तति करन दा मतलब है वो इहो ही है कि इहो जिहे साधन नूं याद कीता जांदा है, उन्हां दा दुनिया ते नाम रहिंदा है। हाँ जी, ओ सदा रहे दुनिया ते नाम जी, धर्मी बंदियां करती
जिन्हां दे पल्ले धर्म हुंदा है उन्हां दी दुनिया में जय जयकार हुंदी है, दरगाह दे विच भी जय जयकार हुंदी है। विच दुनिया सेवक माई है, वो सेवा करते हैं किने अपने गुरु दे दसे मार्ग ते चल के। सेवा वा एक चीज कह रहे हैं, गल्लां नाल ना पुजीए देस माही ते बाज मेहनता मर्तबा पाईदा नहीं ते चश्माया बेहयात दा लभदा नहीं ते ता जान तो जिना चिर लाईदा नहीं। मिले मीरा दी थानू मूल जेकर मिले मीरा दी थानू मूल जेकर ते बुली जहर प्याला सहाई दा नहीं ते दे प्राण अरबिए साई अगे ते एवें लैणियों अंगद बन जाईदा नहीं। सेवा ढोल दे मना नू ठुमणाए ते कंडे लांदीए मान मुजार विचों ते कुछ नहीं लभदा जंगलां बेलियां चों ते सतगुरु पाई दा सेवा ते प्यार विचों। जिन्हां च प्यार ना होवे ते धर्म नहीं हुंदा। अच्छा धर्मी भी हो गया वो जो ज्ञान हो गया वो धर्मी बन जाता है ते धर्म करके की करता है कर्म खंड च आ जाता है, वो चंगे कर्म करता है। बाबा फरीद जी लिखते ने कहते ने दरियावे कन्ने बदला बैठा केर करे दे हंज नू चिंते बाज पे तिस रब दे केला बिसरियां जो मैं चेतना चेते सन सो गाली रब दी ते साडे तैमन दोहरी चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच बत उसूनी बन मरक मोल जद आपसी सब दरवाजे भन ते तिन्ना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन ते देखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन्न फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दरगे आएगा। जिहड़े अमल ने वो कई बारी पहला पढ़ते होंगे सी कवालियां भी अमलों के होणगे नेड़े किसी ने तेरी याद पुछनी, पर मेरा कहने का भाव जिहड़ा इंसान अमल करता ना सतगुरु सच्चे पातशाह दी सी सिक्ख्या ते वो सिख जिहड़े ना फिर उन्हां दी दुनिया तो वक्री गल हो जाती है। वो सिख किहो जिहे हुंदे ने, वो पहला ज्ञानवान हुंदे ने फिर धर्मी हुंदे ने, धर्म तो बाद उन्हां दा कर्म बन जांदा है ते जदों साध जी कर्म बन गया ना ते फिर वो स्टेज जिहड़ी है साध दी वो चौथी आ जाती है, उन्होंने शर्मखंड कहते हैं। पहला ज्ञान खंड, दूजा धर्म खंड ते कर्म खंड की बाणी जोर, फिर आ गया तीजा सर्वखंड। सर्वखंड कहते हैं जे लोगों की आपां सेवा करनी ते एक चार खंडा विच इंसान लंघ के जांदा ते अगे फिर की है, अगे आ जाता सचखंड बसै निरंकार। गुरबाणी अनुसार एक सेठ सी, वो जदों किसी की सेवा करता ते पुछदा हुंदा सी कि मैनूं इहदा फल की मिलेगा। कोई समा बनया जग तारक श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उहदे दे घर कोल दी लंघण लगे ते उहने मत्था टेकिया, कहंदा जी आओ मैं तुहाडी सेवा करनी है। सच्चे पातशाह हुक्म कीता मैं कुछ नहीं छकना, कहंदे नहीं नहीं जल ते छको।
ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਆੜ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ। ਤੇ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਸਰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸੰਗਿਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਏ। ਜਮ ਤੇ ਜਮੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਮਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਜਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਮਨਾ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਰਵੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਤ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ? ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਤਵੀ ਨਰ ਜਾਗਾ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਕਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਰਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਲਦੀ ਮੁੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੱਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਤਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जिस तरह आप सब माई भाई गुरु का हर जस सुन रहे हो, रचना करके नाम सिमरन कर रहे हो, इस तरह बैकुंठ नगर जहाँ संतां बस साधु बैठे ने भजन करते रहे, तो ये भी जाके बह गए। जदों एक घड़ी बीत गई ते ये जेड़े दूत बैठे सी ना, दूरों सैनता मारते रहे, भाई तेरा टाइम खत्म हो गया, तो बाहर आ जा। दो बीत गई, तीन बीत गई, जो 5-7 घड़ियां बीत गई ना, तो जेड़े दूत सी थक टुट के आके धर्मराज दे कोल आ गए। ते धर्मराज नूं आके कहंदे ने भी महाराज गल ये है भी जेड़ा वो बंदा कल असीं लैके गए सी ना,
ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਛੁਟੈ, ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋ ਨਹਿ ਛੁਟਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਐ, ਸੰਤ ਨੀ ਮਰਦੇ, ਸੰਤ ਨੀ ਮਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਫਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਧਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਏ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਮਰਾਹੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੂਏ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਮਰੇ ਨਾ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਾ ਭੈਣੀ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹੋ। ਨੈਣ ਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਗੈ, ਲੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਉ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿ, ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਾਏ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਜਿਉ ਪਾਨੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, हर के सेवक जो हर भावे ते तिसकी कथा निराली है, आवे ना जावे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਦਨ ਬੀਨਾ कहते मैं साल बाद प्रोग्राम से सच्चे पातशाह मैंने हुक्म किया भी दीवान सूल आना है ते उस दिन मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह की याद आई। चीज लिखी कि मैं जगजीत गुरु के चरणों में मैं देखा अज मैं नजारा है उन्होंने कख तो लख बना दिता जिन्होंने किया एक इशारा जिन्होंने दुनिया में कोई पुछदा नहीं उन चरणों के नाल लाउंदा है हो जाता है ये डरदा जो उन्होंने होर ना डर कोई पाउंदा है। सोहने सतगुर दी की सिफत करा है सब दा परवदिगारा है। जगजीत गुरु के चरणों में मैं देखा अज मैं जो चीज मैं देखी वो लिखी। ते फिर सच्चे पातशाह जी जदों शीशे दे जिहड़ा कमरा बनिया बाग वाली कोठी दे विच सतगुरु जी के साथ संग दर्शन कर जाते हैं। एक जसविंदर सिंह थानेदार वो भी चढ़ाई करके तो उन्होंने घरों भी चढ़ाई करके मेरे तो अगे ये 5 बजे की गल है मैं अपनी जॉब तो आ रहा सी मोटरसाइकिल आया तो मैं कहा भी बूहा खुला सच्चे पातशाह के दर्शन कर लेंगे। कुदरती वो बीबी मेरे तो अगे ते उन्हें हाथ जोड़े ते सच्चे पातशाह के दर्शन कर लगी है सतगुरु जगजीत सिंह जी। जो दर्शन कर लगी है ना तो पिछे सारी संगत मेरा ख्याल काफी लंबी लाइन लगी हुई सी वो बीबी पासे ना हो ना अगे जाए तो किसी ने इशारा किया पहरेदार ने भी बीबी तू कहती कि जिन्ना चिर सच्चे पातशाह नेत्र खोल के दर्शन नहीं देते मैं नहीं इत्थों जावां। कितनी शब्द है तो सच्चे पातशाह ने की कीता जदों पहरेदार पासे होए तो सच्चे पातशाह ने नेत्र खोले उन्होंने बीबी के करके दर्शन मैंने भी हो गए। तो सच्चे पातशाह ने नानक नगरी नगर में उसे मैं चीज लिखी सी प्रेम जी टाइम बोलता नहीं छोटी जी कह देना ऐसी नजर मेरे दी कर दे जी सतगुर तार दे दे ऐसी नजर मेरे दी कर दे सतगुर तार दे
सतगुरु हल पिया ओदे वावे ओ तन्ना भगती दा जस गावे ते गुरु हल पिया एदे वावे ओ नाले बंसरी सुर दे नाल बजावे बंसरी सुर दे नाल बजावे ते गऊआ चार दे नाते ते रिश्ते पाई ओ बंसी वाले ने मेहर कमाई ओ बंसी वाले ने चरना नाल लाई ते कपड़ कोट उसार देंदे ने ऐसी सतगुरु सतगुरु जगदीश फिक्र ना करो जो तुम हुक्म करो तो हटागा मैं तो मेरा 8 घंटे का यकीन है जी हुण दा लगे ना 8 घंटे सूझो सुनाई जावांगा ते सतगुरु जगदीश सिंह सच्चे पातशाह की याद उत्ते धारणा कह लगा बीजी ने भी हुक्म किया भी धारणा पढ़ो पिया जी तेरी याद भुलदी नहीं जमाना याद आउंदा पिया जी तेरी याद भुलदी नहीं जमाना याद आउंदा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह की छोटी जी गल करके मैं समाप्ति करांगा। गरीबनाथ सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी जिस वक्त देह का ओला किया उस वे एक कवि श्री भैणी साहब आता है ते सच्चे पातशाह का जिहड़ा अंगीठा सी ना उत्थे बैठ जाता है वो फिर अंगीठे दे नाल दो गल्लां करदा है मेरे प्रीतमा मैं भैणी साहब अंदर तैनू शरदा दे फुल चढ़ाउण आया तेरे अंगीठे ते बैठ के दो गणियां ते हंजू प्या
छाती पाड़ के तैनू बखाउण आया वे तेरे प्यार विच मस्त मलंग हो के ते मुड़ के बसल दा दीवा जगाउण आया जी करदा नाल ही सड़ जाइए जदों कीता सी अंतम संस्कार तेरा तेरे अंगीठे दी राख भी कह रही है याद रहेगा सोनिया प्यार तेरा करके तेरी मोहब्बत दी एक बीना गीत तेरी जुदाई दे गावांगा मैं बेशक रब ने दिता विछोड़ सानू ते मन तोड़ी ना तैनू बुलावांगा मैं रू रू तड़पदी तेरे दर्शनां नू ते कण कण दे विच सत्कार तेरा ते रो रो के कवि दी कलम कहंदी याद रहेगा सोनिया प्यार तेरा ऐन मौत नाल औखियां जुदाइयां पावी ना विछोड़ा प्रीत नाल मौत नाल औखियां जुदाइयां पावी ना विछोड़ा प्रीत नाल मौत नाल औखियां पावी ना विछोड़ा प्रीत सच्चे पातशाह विछोड़ा तुहाडा जिहड़ा उच्चारण नहीं हुंदा मैं तां असो आस हमेशा है साडे दिल विचकार संदल तेनू सदाए ते कूके कूका असूस सुखी सोई कर कल्त जना के पास कल्त बिना नारी होवे कदे नहीं सुखी है पिया परदेस खुले केस गल मेरे तन च कलेश जिंद जान जान दुखी है औसिया मैं पावा नित कागे उडावा माए औसिया मैं पावा नित कागे उडावा माए ते दर्शन कद पावा ए होई गल दुखी है दर्शन कद पावा ए होई गल दुखी है एक चीज श्री सतगुरु राम सिंह जी हमारे संतां ने बचन किया है मेरे सामने आ गई है कह लगा कि अपनी चीज बनाई मैं आप जी नूं अर्ज कर लगा माही कर नूं आ जावो माही कर नूं आ जावो माही
साध संगत जी, ये तो मिश्री का पहाड़ है। गुर का जस है सहल नवाते, मैं कीती क्या चुप हूं ताते। ये मेरे सतगुरु जी की बख्शिश है। सब तो बड़ी बख्शिश होती है सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर समर्थ गुरु सिर हाथ धरे। जे कोई जथेदार चंगा गाउंदा वो भी कृपा सतगुरु जी की, क्रेडिट सतगुरु जी नूं जांदा है। ते मैं मेरे भी जथे वाला दा बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हों ने कृपा की ते संगत का बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने बैठ के सुनिया। सच्चे पातशाह कृपा कर संत बाल सिंह की जीव आत्मा अपने चरणों च निवास बख्शन ते परिवार नूं ये कृपा करन कि सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों नाल बण आवे। देहु सज्जन असीसड़ियां जो होवे सह सुमेल। मेरे को बोलदियां कोई भी अजोग शब्द कहा गया हो तो सासन बख्शन योग है। मेरे वास्ते भी अरदास करो, कृपा करो जे गुण आवे तो हंकार ना आवे, ये जरूर मेरे को बख्शिश करो। सो मैं फिर मेरे वीर जथे वालों का जिन्होंने बड़ी कृपा की है, बड़े सोहने साज बजाए ने, क्योंकि जिहड़ा जथेदार है वो जीरो होता है। मैं ये गल कहना हूँ कि जेकर जथा नाल होवे तो हीरो हो जाता है। इन्हां करके सारा कुछ है। सच्चे पातशाह कृपा कर प्रिंस जी बहुत वधिया। सच्चे पातशाह की इन्नी कृपा इन्हां ते ये बड़ी सोहनी ढोलक बजाते हैं, बड़ी रस नाल बिठा के ते वीर ने शैणे बहुत सुने, मैं नाम नहीं जानता माफ करना, जयदा स्वर्ण सिंह जी ते कथा भी बड़ी सोहनी करते हैं मेरे। हाँ कृपा इन्हां ते संत सरदार सिंह जी साडे महापुरख बैठे ने मेरे पिछले पासे ते इस घर के दमाद भी ने ते सच्चे पातशाह की बहुत बख्शिश है। सो मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साडे नामधारी कलोनी तो भी इत्थे शरीर आए ने ते संत बलवीर सिंह जी का परिवार उन्होंने भी दर्शन दिते। सच्चे पातशाह कृपा करन ते सारी संगत सो मैं सारी संगत का धन्यवाद करना। हुण आपां अरदास करिए, क्योंकि हटण तो मेरा भी जी नहीं करता तो ना मेरी बीजी का करता, मैनूं भी पता है, पर चलो मैं हुण छुट्टी ले लेना। हुण आपां अरदास करिए। सत श्री अकाल। हाँ जी है एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाही 12वीं। प्रथम भगवती सिमर श्री गुरु नानक लई ध्याए, प्रगट गुर ते अमरदास रामदास जी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो, श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी ध्याइए, डिठियां शब्द बुझाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ नित्य आवै ताए, दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिमरिया, सब थाई बनाई सहाय। सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया, जिन्हां धर्म दा मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हां जमा तलिया छड़ाए, जोत का जामा। सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिया, जिन्हां टुट्टी लई मिलाए, बड़े प्रताप बड़े टल प्रतापी। सतगुरु प्रताप सिंह जी सिमरिया, जिन्हां कल युग विच सुध सोध नाम बाणी दा प्रभाता चलाए। मेहरबान सर्व कला समर्थ धन धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी सिमरिया, जिन्हां दी महिमा कीती जा। पहले दे मार्ग धन धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी, सब थाई हो सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे, 5 प्यारे, 40 मुक्ते, 80 शहीद। बेअंत शहीदां दी कमाई का ध्यान रखे सच्चे पातशाह जी, आप जी का पवित्र नाम चेतावे। हे दीना बंधु सच्चे पातशाह, असी सदैव पुरनहार जी, मां सद बख्शिंद पिता हूं, धर्म करूं सिखी सिद्ध बख्श। बेमुखो के नाम वर्गे पातशाह जी, धरती ते धर्म बंदी खांदा बंद खलास करो, महामलेख दा नाश करो, अपने संत खालसे दा प्रकाश करो। श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह, गऊ ते गरीब दा कष्ट दूर करो। कुल सृष्टि आप जी का नाम जपे, कोई दुखिया रहे ही ना सच्चे पातशाह जी। कृपा करो गरीब नवाज जी, आप जी के गुरु घर दे सेवक संत बाल सिंह जी हुई, आप जी के हुक्म सारी समात लोक ते आए से। हुक्म पाके जीवन यात्रा करके आप दे चरणा जावरा, जिन्हें सच्चे पातशाह उन्हां दी जीव आत्मा नूं अपने चरणा च निवास बख्शना।
परिवार के संबंधियों को पाना मनने का बल बख्शना। श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की प्यारी साध संगत एकत्र होकर आप जी के पवित्र नाम का सिमरन किया। गरीबनाथ जी आप जी की बख्शिश नाल सच्चे पातशाह जी दीवान सजे ने। गुरबाणी पढ़ी है सच्चे पातशाह, कीर्तन करदे कोलों, गुरबाणी पढ़दे कोलों, भजन करदे कोलों कोई तुक अखर लग करना, वाधा घाटा बख्शना, बाणी सचखंड चरण करना प्रवान करना। सच्चे पातशाह जो भी कीर्तन कथा भजन बाणी होया सच्चे पातशाह नाम का सिमरन होया, इसका जो फला देस है सच्चे पातशाह संत बाल सिंह जी होरां दी जीव आत्मा नूं मिले। किरपा करनी, परिवार ते सुख बरताउणी, बख्शिश करो। आई साध संगत दी हाज़री दा प्रकान करो सच्चे पातशाह। जो भी माई भाई इस दर ते आया सब दी मनोकामना पूरी करो। सब दे परिवारां नूं तंदुरुस्ती बख्शो, घरां विच सुख शांति बख्शो, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਰੱਖ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਹੋਦਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾ